सद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। उस लाइट की ज़रूरत ना हो तो बंद कर दो, आँख पे लगा। 13वां श्लोक कर लिया था ना, 13। 14 में थोड़ा देख सकते हैं, फोन बंद रखना। तान शोच्य अशोच्यान विदो न शोचे हरे कथायां विमुखा नघेन क्षिणोति देवो निमिषस्तु येषाम् आयुर्वृथा बाधगतिस्मृतीनाम्। तान शोच्य अशोच्यानिति, तान शोच्यान, शोच्य अशोच्यान अविदो न शोचे हरे कथायां विमुखा नघेन। शोच्य जो शब्द है ना, ये शब्द का प्रयोग होता है हिंदी में बेचारे इस अर्थ में। हाँ, बेचारे, वे बेचारे हैं। हाँ, तान माने वे, शोच्याः माने विचारे हैं। उनके संबंध में कुछ दयापूर्वक विचार किया जा सकता है। किनके संबंध में? हरे कथायाम विमुखान अघेन। उसमें देखो अघेन शब्द है। हाँ? अघो नाम पापः, अघ माने पाप, अघेन माने पापेन। और हरे कथायाम विमुखान, अपने पूर्व जन्म में किए गए पापों के प्रभाव से जिनका मन भगवान की कथा में नहीं लगता। अब पढ़ो तो, अघेन हरेः कथायाम ये विमुखान, पाप के प्रभाव से भगवान की कथा में जिनका मन नहीं लगता है, ये कैसे हैं? ये बेचारे हैं। सोच्यान माने ये बेचारे हैं। इस ढंग से इसका अन्वय लगाना। हरे कथायाम अघेन विमुखान ते शोच्या। और जो पाप के प्रभाव से रहित है, जिसके हृदय में पाप नहीं है, उनका मन भगवान की कथा में लग जाता है। इसीलिए बहुत जगह देखने में ऐसा आता है, इधर उधर के ग्राम पंचायत की बात शुरू करो ना, 10-10 घंटे 2 मिनट के बराबर आदमी निकाल देता है। माने बातें इधर की उधर की उधर की उधर की ऐसा करेंगे, 10 घंटे निकल जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा। और उनको ला करके भगवान की कथा सुनने के लिए बैठा दो,
दूसरे ही क्षण सोना शुरू कर देंगे। हाँ? तो ये नींद कहाँ से आती है? ये उनके पूर्व जन्म में किए गए जो पाप कर्म है, ये पाप भगवान की कथा से उनको रोक देते हैं। बैठ भी जाए तो भी ये सुनने न पाए। इसके लिए तो वाल्मीकि रामायण की वो कथा प्रसिद्ध है। बोले वाल्मीकि रामायण में आया कि कुंभकर्ण को भगवान राम ने मारा, मर गया। तो जो मर गया वो सुखी रहता है। बोलो, जो मर गया धन्यामृता ये जना, ऐसा बोलो। जो मर गए वो सुखी है। नहीं तो संसार में कौन सुखी है? सब दुखी हैं, परेशान हैं। जो बच गए ये दुखी हैं। कुंभकर्ण मर गया, भगवान राम के हाथों से मारा गया, ये तो परम धाम को चला गया। दुखी कौन था? बोले उसकी पत्नी दुखी हो गई। कौन? कुंभकर्ण की पत्नी। उसका नाम क्या था? तो बोले कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था निद्रा। हाँ? कुंभकर्ण की पत्नी का नाम क्या था? निद्रा। तो सिर तो उसका भगवान राम के बाणों से कट करके जाके समुद्र में गिर गया था, धड़ खाली पड़ा हुआ था। हाँ? कंधे के नीचे के जो हिस्से को धड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंधे के, और इससे ऊपर वाला सिर बोलते हैं। सिर के निकल जाने के बाद बचा हुआ जो शरीर है उसको धड़ बोलते हैं। हाँ? समझ में आया? कंधे से ऊपर ये इसको सिर कहते हैं। इसके कट के निकल जाने के बाद तब नीचे वाले हिस्से को धड़ बोलते हैं। जीते जी नहीं बोला जाता। ये भी ध्यान रखना। किसी चलते फिरते आदमी के कंधे पर हाथ रख करके तुम्हारा धड़ ठीक है ऐसा करके मत पूछना कभी। ये जो धड़ शब्द का प्रयोग होता है, सिर के कटने के बाद बचा हुआ जो शरीर है उसको ही धड़ शब्द से प्रयोग किया जाता है। और सिर और शरीर पूरा चलते फिरते आदमी के कंधे के नीचे के हिस्से को धड़ शब्द से प्रयोग नहीं किया जाता। आया समझ में? शब्द प्रयोग में कभी कभी ध्यान रखना चाहिए। जिंदे आदमी को कंधे पर हाथ रख करके ये नहीं पूछा जाता है कि तुम्हारा धड़ ठीक है कि नहीं है। सिर पर हाथ रख करके ये नहीं पूछा जाता कि तुम्हारा सिर ठीक है कि नहीं है। सिर के कटने के बाद बचा हुआ शरीर ही धड़ कहलाता है। और यदि सही सलामत चलते फिरते रहोगे तो उस समय उसको धड़ कहा जाता। कुंभकर्ण का सिर कट गया, खाली नीचे वाला शरीर था, पैर भी कट गया था। भगवान राम ने पहले एक हाथ काटा, दूसरे हाथ काटा, उसके बाद पैर, उसके बाद दूसरा, फिर भी नहीं मरा। अंत में जब सिर काटा तो उसके बाद धड़ाम से गिर गया। अच्छा, अब इतने ही बचा था तो उसकी पत्नी निद्रा आकर के छाती पीट पीट करके रोने लगी, हाय मैं तो मर गई। भगवान राम ने कहा कि क्यों रोती है बेकार, वो मर गया, तू थोड़ी मरी है। बोले वो तो क्या मरा, अमर हो गया, लेकिन मैं मर गई। मेरा कौन रहा दुनिया में, मैं तो अकेली हो गई। भगवान राम ने कहा चिंता मत कर, तू दूसरी शादी कर ले। किसको बोला? निद्रा को बोला तो दूसरी शादी कर ले। तो कुंभकर्ण की पत्नी कहने लगी कौन मेरे से करेगा शादी? बोले हम व्यवस्था कर देंगे ना, राम जो ठहरे कुछ भी तो कर सकते हैं, ईश्वर है, भगवान राम कर सकते। बोले तो चिंता मत कर, कुंभकर्ण मर गया तो मर गया, हम तुम्हें दूसरी शादी की इजाज़त देते, तू कर ले। बोले कौन हमसे शादी करे? कुंभकर्ण की पत्नी से कौन शादी करेगा दोबारा? हाँ, कौन तैयार होगा? बोले भगवान ने कहा चिंता मत कर, आने वाला युग ऐसा है कुंभकर्ण की पत्नी से सभी लोग शादी करें। आप बताओ कौन होगा मेरा पति? तो भगवान राम ने कहा कि तुम ऐसा करना, जहाँ कथा सत्संग होता है वहाँ चली जाना, दिखना मत। ये जो सुनने वाले जो सामने बैठे रहते हैं
उनको देख करके कथा के पीछे के हिस्से में तुम रहना, और वहाँ पर जो जिसके हृदय के अंदर पाप विद्यमान होगा, भगवान की कथा सुनने के लिए जो बैठेंगे उनसे सुना नहीं जाएगा। तो नहीं सुना जाएगा तो ऊपर की ओर देखने लग जाएंगे, समझ में नहीं आएगा और मुंह खुल जाएगा। तो जब नींद आने लगेगी तो ऐसा करेगा, तो तू समझ ले कि वो तुम्हें बुला रहा है, वो तेरा पति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। कथा सुनते समय समझ में ना आने से ऐसा करके वो तेरा पति है। कितनी जगह भगवान की कथा होती रहेगी और कितने सारे कुंभकर्ण बैठे बैठे, हाँ कई लोग तो खर्राटे मार देते हैं ये बैठे बैठे यहीं पर। वो सब तुम्हारे आज से पति लो, मैंने व्यवस्था बना दिया, तुम जाओ। अच्छा, अब ये तो एक प्रकार के समझ लो मनोरंजक आख्यान विशेष है। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? नहीं, आख्यान माने कथा, आख्यान माने उसके अलग अलग रूप। शोक विधायक कथा अलग होता है, करुणा विधायक कथा अलग होता है। ये कथा के अलग अलग विधाएं हैं, और इन्हीं विधाओं के निर्वचन करने के लिए ही साहित्य शास्त्र के अंदर 9 प्रकार के रस का निर्वचन किया गया। कितना? 9 प्रकार के। हाँ, हास्य, करुण, श्रृंगार, अद्भुत, ऐसे करके 9 रस है। तो ये रस के हिसाब से आख्यान के अलग 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 प्रकार के उसकी विधाएं होती है। ठीक है ना? तो ये जो मनोरंजन के लिए, इसको हास्य विधा बोल सकते हैं। हाँ? मनोरंजन के हिसाब से जिन आख्यान को किसी के सामने रखा जाता है, इसको मनोरंजनात्मक आख्यानम क्या बोलते हैं? हाँ, तुम लोग ज़्यादा नज़दीक ग्रुप में बैठ गए, थोड़ा और इधर हो जाए। हाँ, ये सभा में बैठने का एकदम सट के नहीं, थोड़ा 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 गैप रख के। हाँ, एक दूसरे का शरीर एक दूसरे को छूना नहीं चाहिए, ऐसे इस ढंग से बैठो। तो ये जो हास्य रस, थोड़ा थोड़ा और उधर खींचा करेगा, इधर देख और इधर। हाँ, एकदम क्षण। हाँ, तू थोड़ा पीछे जा, उसके साथ आदमी और पीछे जा। हाँ, थोड़ी थोड़ी दूरी रख करके बैठो, ये करना। हाँ, तो आख्यान माने कथा। हाँ, आख्यान माने पहले जो बीत चुका है, ऐसे पुराने ऐतिह्य घटना को लेकर के जो एक प्रकार के आख्यान बनाया जाता है, उसको आख्यान बोलते हैं। बीती हुई बातों को सही ढंग से सजा के रखा जाता है, और उसमें भी अलग अलग विधाएं हैं, अलग अलग तरीका है। एक मन को अनुरंजित करने के लिए जो आख्यान लिया जाता है, ये कुंभकर्ण और उसकी पत्नी का जो आख्यान है, ये मनोरंजक विधायक आख्यान, इस मनोरंजन विधायक आख्यान है। इसमें यदि रस का निर्वचन करने के लिए जाओ तो कौन सा रस इसके अंदर है, कहना पड़ेगा इसमें हास्य रस है। क्या है? हास्य रस। किसी आख्यान में वीर रस होता है, किसी आख्यान में करुण रस होता है, किसी आख्यान में हास्य रस होता है, किसी आख्यान में बीभत्स रस, माने अलग अलग रस। रस माने आनंद, रस माने शोक में भी आनंद आता है, जोश में भी आनंद आता है, हंसी में भी आनंद आता है, रोने में भी आनंद आता है, और करुणा में भी आनंद। कई प्रकार से आनंद को अभिव्यक्त करने की जो तरीके हैं, उस सारे तरीके को मिला करके जो आख्यान को सजा करके साहित्य शास्त्र बनता है, उसमें 9 रसों का निर्वचन कम से कम किया जाता है। इसमें ऐसे तो 9 भी बोलते, कई जगह 10 भी बोला जाता है। 10वां रस है, हाँ, वैसे वात्सल्य बोलते हैं। वात्सल्य, हाँ, एक होता है वात्सल्य और करुण, ये दोनों अलग अलग रस। बड़ों का छोटों के प्रति होने वाले प्रेम को वात्सल्य कहते हैं। लिखो,
बड़ों का छोटों के प्रति होने वाले प्रेम को वात्सल्य प्रेम बोलते हैं। हाँ? बड़ों का जैसे माता पिता बच्चों से जो प्रेम रखते हैं उसको वात्सल्य कहते हैं। अब इसको उल्टा करो, छोटों का बड़ों के प्रति होने वाले प्रेम को श्रद्धा कहते हैं। इन दोनों में ये फर्क, कितना फर्क पड़ा? बड़ों का छोटों के प्रति होने वाले प्रेम को वात्सल्य कहते हैं। क्या लिखा? अभी तो लिखा ही नहीं होगा। बड़ों का छोटों के प्रति होने वाले प्रेम को वात्सल्य कहते हैं, और छोटों का बड़ों के प्रति होने वाले प्रेम को श्रद्धा कहते हैं। है प्रेम ही। माता पिता ने बच्चों के प्रति प्रेम रखा तो ये माता पिता का वात्सल्य है। ये क्या है? और बच्चे माता पिता के प्रति प्रेम का भाव यदि रखते हैं तो ये क्या है? ये उनकी श्रद्धा है। छोटे ने बड़ों के प्रति जो प्रेम रखा उसको कहते हैं श्रद्धा, और बड़ों ने छोटे के प्रति जो प्रेम रखा उसको कहते हैं वात्सल्य, है ना? अच्छा, ये है प्रेम के ही भिन्न भिन्न विधा है। ये क्या है? प्रेम के ही भिन्न भिन्न विधा है। जैसे बर्तन के गुण धर्म के हिसाब से रसायन में गुण परिवर्तन होता है। हाँ, बर्तन के गुण धर्म के हिसाब से रसायन में गुण परिवर्तन होता है। ये शब्द को ऐसे ही लिखो, बर्तन के गुण धर्म के हिसाब से रसायन में गुण परिवर्तन होता है। ये तो एक वाक्य है। बर्तन के क्या लिखा? गुण धर्म के अनुसार रसायन में गुण परिवर्तन होता है। अब ये तुमको समझ में नहीं आया हो, क्या लिखा बोलो? एक आदमी बोलो, बर्तन के गुण धर्म के अनुसार रसायन में गुण परिवर्तन होता है। ठीक है? इसमें समझ लो दूध रसायन है। बोलो दूध, समझ रहे हो? दूध रसायन है, और बर्तन अलग अलग हो सकते हैं। मिट्टी का बर्तन, तांबे का बर्तन, पीतल का बर्तन, कांसे का बर्तन, ये सब अलग अलग बर्तन हैं। और तांबे के बर्तन में यदि दूध को रखोगे, रात भर रखोगे, तो ये दूध रूपी जो रसायन है प्रातः काल होते होते जहर के गुण धर्म वाला बन जाता है। हाँ? ये जो तांबे के पात्र में रात भर दूध को रख दिए जाने से जो दूध रूपी रसायन होता है, तांबे के प्रभाव से प्रभावित होकर के ये क्या बन जाएगा? जहरीला हो जाएगा। और यही यदि स्टील के बर्तन में दूध को थोड़ा सा दही मिला करके जमा करके रखोगे, प्रातःकाल उठ करके तुम खा सकते हो। उसमें दूध बदल करके दही बन जाएगा, खाने लायक हो जाएगा, पुष्टि देने वाला होगा, लेकिन वो जहरीला नहीं होगा। और यही चीज़ एक प्रकार के पीतल के बर्तन के अंदर रखोगे तो दूध जब तक रहेगा तब तक ये सही ढंग से रहेगा, लेकिन दही जमने के बाद दही का खटास पीतल के बर्तन के अंदर ज़्यादा देर पड़े रहने से पीतल का कस निकाल करके वो भी तुम्हारे शरीर को नुकसान करने लायक बनता है। आया समझ में? अब पढ़ो, बर्तन के गुणधर्म में परिवर्तन, बर्तन के गुणधर्म के अनुसार रसायन में परिवर्तन आता है। दूध एक ही है, रसायन कौन है? दूध है। तांबे के बर्तन में रात भर रखने से जहरीला बन जाएगा, स्टील के बर्तन में जमा दोगे तो दही बन जाएगा,
पीतल के बर्तन में यही दही जमा करके रखोगे तो दही के खटास के चलते पीतल के बर्तन के कस आकर के वो दही भी खाने योग्य नहीं रहेगा। उससे तुम बर्तन उर्तन साफ कर सकते हो लेकिन खाने के काम में नहीं आएगा। दूध तो दूध ही है, लेकिन बर्तन के गुणधर्म में अंतर आने के चलते ये सब दूध में इस प्रकार जैसे परिवर्तन आया, वैसे एक दूध के स्थान में एक पदार्थ है, उसका नाम है प्रेम। क्या बोलते हैं? दूध के स्थान में प्रेम को भी रसायन माना है। प्रेम को क्या माना है? रसायन। भगवान की कथा सुनने में यदि तुम्हारे मन में प्रेम हो तो ये कर्ण रसायनम कथा ऐसा बोलते हैं। कान में रस माने आनंद उत्पन्न करने वाली एक विशेष प्रकार की ये चीज़ें हैं, ये कर्ण रसायनम ऐसा बोलते हैं। वैसे देखो तो कर्ण रसायन के अंतर्गत ये भी आता है दूसरों की निंदा। किसी की स्तुति में तुम्हारा इतना मन नहीं लगेगा, भगवान की स्तुति में लगाना पड़ता है। लेकिन किसी की निंदा वाली जो बात होगी वो बोलने में भी तुमको मज़ा आएगा, सुनने में भी इच्छा रहेगी। कोई किसी की निंदा कर रहा होगा तो तुम दीवार में कान लगा के सुनोगे, मेरे कैसे इसकी निंदा कर रहा है, मज़ा आता है। इसका मतलब है कुछ इस प्रकार की बातें होती है जो कान के अंदर पड़ने से हृदय तक जाते जाते तुम्हारे मन में एक प्रकार के आनंद को उत्पन्न कर जाता है। इसी को रसायन बोलते हैं। कान से उत्पन्न होने वाले आनंद विशेष को कर्ण रसायन, आनंद प्रदान करता हुआ भगवान की कथा मनुष्यों के कान से हृदय में जाकर के पाप क्षय करता है। इस प्रकार की बातें कई जगह आती है, ठीक है ना। अच्छा, अब सवाल है कि चीज़ तो एक ही है, प्रेम। हाँ, चीज़ क्या है? एक ही प्रेम है। यदि बड़ों ने बच्चों के प्रति प्रेम का भाव प्रदर्शित किया तो उसका नाम पड़ गया वात्सल्य। छोटे ने बड़ों के प्रति प्रेम का भाव व्यक्त किया तो उसका नाम पड़ गया श्रद्धा। कारण क्या है? बड़ों ने छोटे से प्रेम किया तो प्रेम का पात्र कौन हुआ? बड़ों ने, बोलो, छोटे से प्रेम किया। माता पिता ने बच्चों से प्रेम किया तो प्रेम का पात्र कौन हुआ? बच्चा हो गया। समझे बिना बोल रहे। बड़ों ने छोटों के प्रति प्रेम किया तो इस प्रेम की पात्रता किसमें है? अरे जग से पानी गिराओगे गिलास में जाएगा, इसीलिए जग से गिरने वाले पानी की पात्रता किसमें है? गिलास में। हाँ? वैसे ही बड़ों के हृदय के अंदर से प्रेम निकल करके उसकी पात्रता छोटा बच्चा यदि होता है तो वहाँ जाने पर उस प्रेम का नाम पड़ जाएगा वात्सल्य। क्या पड़ेगा? और उसी गिलास से फिर जग में पानी डालोगे। हाँ, उस गिलास से, जग से पानी गिलास में डालोगे, गिलास से पानी दोबारा जग में डालोगे। दोनों में फर्क है कि नहीं? बोलो, जग से पानी गिलास में डालोगे, उस समय जग से निकलने वाले पानी की पात्रता गिलास में आएगी, और उसी गिलास को निकाल करके उल्टा उस पानी को आप तुम जग में यदि छोड़ोगे तो छोड़े जाने पर गिलास से निकलने वाले पानी की पात्रता किस में आएगी? जग में आएगी। वैसे ही बड़ों ने छोटे के प्रति प्रेम को व्यक्त किया तो इसीलिए उसमें प्रेम की पात्रता छोटा होने से उस प्रेम का नाम पड़ गया वात्सल्य। और परावर्तित होकर के वही छोटा यदि अपने प्रेम को पुनः बड़ों के प्रति व्यक्त करने लग जाए उस प्रेम का नाम पड़ जाएगा श्रद्धा। अब समझ में आया? छोटे ने बड़ों के प्रति प्रेम का भाव व्यक्त किया तो उसका नाम पड़ जाएगा श्रद्धा, और बड़ों ने छोटे के प्रति जो प्रेम व्यक्त किया तो उसका नाम पड़ जाएगा वात्सल्य। ये शब्दों का भेद है, अर्थ में भी भेद आता है। अच्छा, अब ये जो सोच्य का मतलब ये है, वे व्यक्ति बेचारे हैं। बड़ा छोटों के प्रति जो प्रेम करता है दया का भाव मन में रख करके प्रेम करता है। बेचारा अभी छोटा है, समझदार कम है,
और अपना व्यवहार स्वयं नहीं कर सकता है, पराधीन है। और हम यदि सही तरीके से इसका भरण पोषण करेंगे तो इसका जीवन चलेगा। यदि ये काम हमने नहीं किया तो बेचारा मर जाएगा। इसीलिए उसके जीवन की रक्षा होनी चाहिए। इस भाव से प्रेरित होकर के बड़े छोटों के प्रति जो प्रेम व्यक्त करते हैं उसका नाम पड़ गया वात्सल्य। क्या बोलते हैं? वात्सल्य। वात्सल्य ये शब्द वत्स शब्द से निकलता है। हाँ, कहाँ से आया? वत्स। वत्स माने बछड़ा। वत्स माने बछड़ा। गाय बछड़े को जन्म देती है। जन्म लेते समय जो बछड़ा होता है अत्यंत असमर्थ होता है। एक प्रकार की झिल्लियों से लिपटा हुआ होता है और वो झिल्ली उसके शरीर का बंधन है और उससे बाहर मुक्त होना चाहता है, लेकिन उससे पूरा बंधा हुआ रहता है। और गाय को जैसे होश आने लगती तो उस बच्चे को देख करके गाय अपनी सारे ये प्रजननानुकूल जो व्यथा है ना, दुख है, बच्चे को जन्म देते समय होने वाला जो कष्ट है, उस कष्ट से त्राण पाने के बाद वो गाय देखती है बछड़ा, उसको देखते ही उसके अपना कष्ट तो भूल जाता है। अब सोचने लग जाती है कि ये बछड़ा कैसे स्वतंत्र हो, ये कैसे उठ के खड़ा। और उसके शरीर के अंदर जो झिल्लियाँ लिपटी हुई जो बाहर आया ना, गाय अपने मुंह से चाट करके वो बछड़े को बंधन से मुक्त करती है, उठ के खड़े होने लायक बनाती है। ये उठ के खड़ा होगा तो दूध पिएगा, दूध पिएगा तो शक्ति संचार होगा, शक्ति संचार होगा तो मेरा बच्चा बचेगा, मेरे बच्चे को बचना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये जो प्रेम का भाव गाय का बछड़े के प्रति जो दिखाई पड़ता है, इसी के अंश को लेकर के बड़ों ने छोटे के प्रति जो प्रेम किया, करुणा के भाव से अभिभूत होकर के प्रेम दिखाया, इसीलिए उसका नाम रखा वात्सल्य। क्या बोलते हैं? शब्द प्रयोग होता है शास्त्रों में कई जगह, लेकिन ये शब्द की प्रकृति इस ढंग से निकलती। गाय अपने बछड़े के स्वतंत्रता के लिए, जीवन के लिए, पुष्टि के लिए वो गंदे से पदार्थ को खा करके, चाट करके भी बछड़े को जीवन प्रदान करती। इसी प्रकार माता पिता भी अपने बच्चों को बच्चों की उन्नति के लिए दुनिया भर के कष्ट उठा करके उनको समर्थ बनाती है। इस प्रकार बड़ों का जो छोटों के प्रति होने वाला जो प्रेम है, इस प्रेम का नाम है वात्सल्य। अब समझ में आया? अच्छा, अब बड़े होने के बाद जब बछड़ा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो दूसरे गाय के पास नहीं जाएगा, जो उसको दूध पिलाने वाली माँ उसी के पास जाएगा। जब खोलो फट से वहीं जाएगा, जब खोलो उसे। और दूध पीने के बाद ग्वाला उसको पकड़ के जबरन खींच करके ले जाके खूंटे में बांधता है, लेकिन वो जोर लगाता है। दूध पीना न भी हो तो भी अपने माँ के पास बैठ करके उसके गले में, उसके पैर में, जहाँ तक उसका मुंह पहुँचता है उसको चाटने की कोशिश करता है। जैसे इस गाय ने मेरे जीवन को अपने मुंह से चाट चाट करके सर्वसमर्थ बनाया, वैसे ही मैं भी इस गाय को, माने ये जो मेरी माता है, इसको थोड़ा सा सुख प्रदान करूं। इस भाव से जो बछड़ा गाय को चाटने लगता है, ये भी प्रेम है। गाय ने बछड़ों के प्रति जो भावना रखा, ये भी प्रेम है। और इसके प्रतिकार में बछड़े ने जो गाय के प्रति भाव रखा, ये भी प्रेम है। लेकिन दोनों की पात्रता में परिवर्तन होने से गाय ने किया उसका नाम तो वात्सल्य है, और बछड़े ने जो प्रति प्रेम किया उसका नाम श्रद्धा है। ठीक है, ये दोनों ही फर्क है। इसीलिए मनुष्य ईश्वर के प्रति जो भाव रखता है, प्रेम रखता है, इसको श्रद्धा बोलते हैं। मनुष्य छोटा है, हाँ, मनुष्य, और भगवान बड़ा है। और भगवान ने जीवों के प्रति जो करुणा का भाव रखा, ये जीवों के कल्याण के लिए। किसके लिए? इसीलिए माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम और भगवान का जीवात्मा के प्रति होने वाला प्रेम, दोनों एक जाति है। इसीलिए होता है कि दोनों में प्रतिफल की कामना नहीं रहती है। माता पिता में तो कदाचित रह भी जाए, बाद में जाके आता है। बड़ा होगा, शादी करेगा, उसके बाद मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरे बुढ़ापे का ये सहारा बनेगा, लाठी बनेगा, मारने के लिए भी काम आता है। हाँ? आशा करते हैं, लेकिन
ईश्वर जो जीवात्मा के प्रति प्रेम का भाव रख करके हर श्वास में जीवनी शक्ति लेकर के तुम्हारे शरीर के अंदर आ करके तुम्हारे अंदर के सारे पापों को लेकर के जो बाहर जाता है, उसमें मात्र करुणा ही कारण है। इससे अतिरिक्त इसके बदले में ईश्वर आशा नहीं रखता कि ये जीव बड़ा होकर के बाद में मेरे लिए क्या करेगा। तुम भगवान के लिए क्या करोगे? तुम बड़े होकर के भगवान के लिए क्या करोगे? भगवान तो यही कहता है कि तुम अपने लिए कुछ कर सको, यही कम नहीं है, मेरे लिए क्या करोगे? भगवान क्या कहेगा? तुम अपना बड़े होकर के समझदार बन करके सही रास्ते में चल करके अपना कल्याण कर लो, यही मेरे लिए पर्याप्त है। और भगवान कभी यही नहीं कहता कि अरे जीवात्मा, मैंने तुम्हारे लिए हर श्वास में तुम्हारी मदद करके हमने तुम्हारी उन्नति की, इसीलिए तुम भी मेरे लिए कुछ करना। क्रिया की प्रतिक्रिया आगे चल करके कृतज्ञ मत बनना, ये आशा भगवान नहीं रखते कभी। यदि रखते तो इतनी है, किसी भी तरह से जीव स्वसमर्थ होकर के अपना कल्याण करने लायक बने। इस करुणा से अतिरिक्त और कोई कारण ईश्वर का जीव के प्रति होने वाले प्रेम में दूसरा कोई कारण है ही नहीं। ठीक समझ में आया? अच्छा, अब ये जीव भी यदि भगवान के प्रति ईश्वर की बड़ी करुणा है, ईश्वर के, इसी को कृपा भी बोलते हैं। बिना फल की आशा रखे बिना की जाने वाली करुणा को कृपा बोलते हैं। बिना फल की आशा रखे बिना किए जाने वाले प्रेम को करुणा, माने करुणा साधन है। करुणा से अभिभूत होकर के उस व्यक्ति के प्रति बड़े आदमी ने प्रेम किया, उसका माध्यम कौन बना? उसका माध्यम कौन बना? बहुत बड़े घड़े में श्रद्धा, क्या बोला, शरबत, बहुत बड़े घड़े में शरबत भर के रखा। बोलो, बहुत बड़े घड़े में शरबत भर के रखा है, और पूरे घड़े से सीधा थोड़ी पियोगे। उसमें छोटा सा वो जो डोलू लेकर के उठा के तुम अपने गिलास में डालोगे, उस गिलास से शरबत पियोगे। इसका मतलब है बड़े घड़े से गिलास में डालने के लिए डोलू माध्यम बन गया। क्या बना? डोलू माध्यम बन गया। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति अपने अंदर के प्रेम को बाहर निकाल करके दूसरों को आनंदित करने के लिए जो प्रयोग करता है, उसमें कहीं पर करुणा काम में आता है डोलू की जगह, और कहीं पर श्रद्धा काम में आता है। छोटे ने बड़े के प्रति अपने प्रेम को यदि प्रदर्शित करने की कोशिश की तो वहाँ पर श्रद्धा पात्र बन जाएगा, व्यापार बन जाएगा। बड़े ने छोटे के प्रति यदि प्रेम को अभिव्यक्त किया तो वहाँ पर केवल करुणा। और करुणा भी दो प्रकार की होती है। एक करुणा ऐसा है, आज यदि छोटे पौधे को हम लगातार पानी देते चले जाएंगे, बड़े होने पर ये पेड़ हमें बहुत लंबे समय तक फल प्रदान करेगा। यदि पेड़ को हम पानी देंगे, ऐसे पेड़ लगाना बड़ा पुण्य मानते हैं। पेड़ लगाना, 100 पुत्र उत्पन्न करो, वो भी एक पुण्य है। पुत्र उत्पन्न करना भी पुण्य है। 100 पुत्र उत्पन्न करने से जितना पुण्य होता है, एक पेड़ लगाने से उतना ही पुण्य होता है। 100 पुत्र बराबर एक पेड़। 100 पुत्र उत्पन्न करने का जितना पुण्य होना चाहिए, उतना एक पेड़ लगाने से। भागीरथ जी समझ रहे हो? बोलो, 100 पुत्र उत्पन्न करने का जो पुण्य होता है, एक पेड़ लगाने से उतना पुण्य तुमको मिल जाएगा। हाँ, भागीरथ जी समझ रहे हो? इसीलिए नर्सरी में जा कर के ये किनारे किनारे जो जगह बची है ना, उस पर हमने पेड़ लगाए। हाँ, सब जगह। पहले हम हर साल हरिद्वार में 25 पेड़ लगाते थे। अब जगह कम पड़ गई, पेड़ बड़े हो गए, जगह नहीं तो वहाँ कम लगा रहे। और उज्जैन में भी ऐसे 25-30 पेड़ पिछले साल हम लगा चुके हैं, वो अब बड़े हो रहे हैं। और यहाँ भी अभी 25-30 लगा चुके हैं। हाँ? ये क्यों लगाते हो? एक ने हमसे कहा, स्वामी जी आप तो स्टेज में बैठो,
सबको कथा सुनाओ, शास्त्र की बात सुनाओ, ज्ञान विज्ञान की, इसी से आपका तो ये काम है। ये पेड़ लगाना कोई आपका काम है? ये तो माली भी कर सकता है। ये आप क्यों करने जाते हैं? क्या ज़रूरत है? तो उसके पीछे का हेतु ये है कि 100 पुत्र उत्पन्न करने का जितना पुण्य होता है उतना एक पेड़ लगाने से होता है। और 25 पेड़ यदि हमने लगाए तो कितने पुत्र उत्पन्न होने का पुण्य मिलेगा? बोलो। हाँ, 25 पेड़ लगाए तो कितने का? 2500। और हर साल 2500 पेड़ यदि लगा दिए तो कितने हो गए? हाँ, इसीलिए अच्छा, ये पुत्र उत्पन्न करने, पुत्र से यह लोक को जीता जा सकता है। पुत्र से पुत्रेण जय्यो अयम लोकः पुण्येन परलोक। यो यज्ञ यागादि कर्म के द्वारा स्वर्ग लोक को जीता जा सकता है और पुत्रों के द्वारा यह लोक को जीता जा सकता है। और राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। कितने? 60,000। इसीलिए वो यह अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बैठ गए और पुत्रों को बोला, जाओ ये घोड़े के पीछे, जो इसको पकड़े तुम उससे लड़ाई करना, और हमारे यज्ञ की रक्षा करने का भार हमने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। और 60,000 लड़के, कौन उसका प्रतिकार करे? अरे ये जो चुनाव में जो पार्टियों के जो क्या कार्यकर्ता होते हैं ना, काडर के, हाँ, मुख्य नेता थोड़ी जाता है मारामारी करने। कौन जाता है? वो खरीदे हुए उनके गुंडे जाते हैं। और किसके पास कितने गुंडे हैं उसी पर ये चुनाव निर्भर है। ये लोकतंत्र तो दूसरा कोई तंत्र नहीं, इसीलिए इसको मानना पड़ता है। और क्या रास्ता है? लेकिन ये भी लूट तंत्र ही है एक प्रकार से। पर ये इन तंत्रों में इससे अतिरिक्त और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, इसीलिए इसको वहन करना पड़ता, चलाना पड़ता, दूसरा कोई उपाय नहीं। और पुत्र जिसके 60,000 की संख्या में हुए, वो अपने बैठे बैठे सोचेगा कि 60,000 चारों ओर मेरे रक्षक घूम रहे हैं, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। जैसे कोई बोले कि 20 लाख कार्यकर्ता हमारे सब जगह समाज में काम कर रहे हैं, इसीलिए हमारी पार्टी चुनाव में जरूर जीतेगी, ऐसा जो मानते हैं, पुत्र के द्वारा यह लोग को जीता जा सकता है। लेकिन 60,000 पुत्र सब लोग थोड़ी पैदा कर सकते हैं। पुत्रेण जय्यो अयम लोकः। अच्छा, अब इसमें 60,000 पुत्र की जगह हर साल 25 पेड़ लगा लो। हर साल एक पेड़ लगाना, 100 पुत्र उत्पन्न करना, बराबर 25 पेड़ लगाओगे तो 2500 हो गए। हर साल इतने पेड़ लगाते चले जाओगे तो इस ढंग से देखो तो एक व्यक्ति कितने पुत्रों के बराबर पुण्य कर्म कर सकता है, उसके द्वारा यह लोक के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। ये हमारे यहाँ प्रकारांतर से बनाया गया ये पर्यावरण के शोधन का साधन है। लोग तो खाली खामो खाम एक दिमाग में कीड़ा पाल करके चलते हैं। बोले हाँ, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, इससे बड़ी मूर्खता और कोई नहीं हो सकती। धर्म सापेक्षता में ऐसे ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं। धर्म में पुण्य होता है, पुत्र उत्पन्न करना पुण्य है, यज्ञ याग आदि कर्म करना पुण्य है, तालाब लगाना बनाना पुण्य है, कुआं बनाना पुण्य है, पेड़ लगाना पुण्य है। इसी से पूरे संसार के वातावरण की शुद्धिकरण पुण्य के माध्यम से होता है। इसीलिए हमारा धर्मशास्त्र समाज को इस ढंग से सुगठित करता है। इसका ज्ञान तो किसी को होता नहीं, ये तो लाठी तंत्र है। ठीक है, उधर चारा खा लिया तो कितने साल तक लालू मुख्यमंत्री बना रहा। माने जानवर का काम करो तो तुम मुख्यमंत्री बन जाओगे, और ऐसे जो मर्जी करो। लेकिन धर्म निरपेक्ष के जगह धर्म सापेक्ष होकर के चलोगे तो हर चीज़ के अंदर कोई न कोई रहस्य छिपा हुआ है। 100 पुत्र बराबर एक पेड़, बोलो 100 पुत्र बराबर एक पेड़, और 100 पेड़ बराबर एक तालाब। हाँ, 100 पेड़ बराबर एक तालाब। एक तालाब बनाने में तुम्हें 100 पेड़ लगाने का पुण्य का फल मिलेगा। कितने लोग आएंगे, पानी पिएंगे, सरोवर के किनारे रहेंगे, इस ढंग से ये पुण्य के तारतम्य चलता है अलग अलग, है ना। अच्छा, अब सवाल है कि ये पुण्य नाम की चीज़ की परिकल्पना किसने की? तो बोले ये किया है वेद ने। किसने किया? वेद ने किया। और ये वेद क्या चीज़ है? वेद माने ये परमात्मा की बुद्धि है। वेद माने जैसे दूसरे लोग बोलते हैं ना कि ये हमारे ईश्वर का कानून, क्या वो शरीयत क्या बोलते हैं,
कोई ईश्वर का कानून नहीं, किसी सिरफिरे ने बना दिया तो ईश्वर का कानून मान लिया, वो तो डंडे के बल पर चलता है। ये कोई ईश्वर का कानून नहीं है। और ईश्वर का यदि कानून समझो तो ये वेद है। ये क्या है? ये इहलोक से लेकर के परलोक पर्यंत सबको सुव्यवस्थित रखने के लिए यदि कोई कानून, ज्ञान विशिष्ट किसी का कानून है, ये वेद है। ये वेद कैसा है? भगवान के मुख से अपने आप श्वास प्रश्वास के द्वारा बाहर प्रकट होने वाला वेद शास्त्र है। उसके द्वारा ये सारे सिद्धांत निकल करके बाहर आए। तालाब बनाने से तुम्हें इतना पुण्य मिलेगा, पेड़ लगाने से तुम्हें इतना पुण्य मिलेगा, और सबसे बड़ा धर्म क्या है ये प्रश्न उठने पर वेद तुम्हें ये बता देगा कि दूसरों के ऊपर करुणा का भाव जो तुम्हारे मन में रहे, इससे बढ़ करके और कोई भी पुण्य का साधन नहीं। हाँ, वो धर्म भूत दया। हाँ, धर्म क्या है? प्राणियों के प्रति दया का भाव। और जो बड़े होते हैं छोटे के प्रति जो प्रेम प्रकट करते हैं, उसमें एकमात्र कारण ये रहता है कि करुणा। हाँ, क्या रहेगा? करुणा। बोले केवल उसका कल्याण हो, उसका भला हो, उसका ठीक हो, बस इतने को लेकर के बड़े लोग छोटे के प्रति करुणा का भाव रखते हैं। और आज हम किसी के प्रति करुणा का भाव रखते हैं, इसके बदले में भविष्य में हमको ये चीज़ मिलनी चाहिए, ये आशा रख करके प्रेम करने वाला सकाम प्रेमी कहलाता है। हाँ, इसको क्या बोलेंगे? सकाम प्रेमी को प्रेमी नहीं बोलते, सकाम प्रेमी को व्यापारी बोलते हैं। हाँ, सकाम प्रेमी को, व्यापारी भी प्रेमी होता है भागीरथ जी, व्यापारी भी प्रेमी होता है। बोलो, व्यापारी भी प्रेमी होता है। यदि प्रेमी नहीं होगा तो व्यापार कर नहीं सकता है। हाँ, इसीलिए व्यापारी कभी भी निष्ठुर भाषण नहीं करेगा, कठोर वाणी का प्रयोग व्यापारी कभी नहीं करेगा। हाँ, ब्राह्मण व्यापारी नहीं हो सकता है। बोलो, ब्राह्मण व्यापारी नहीं हो सकता। और बनिए कभी ब्राह्मण का काम नहीं कर सकते। ब्राह्मण का काम अलग है, व्यापारियों का काम अलग। और ये जो बनिए जो होते हैं ब्राह्मण की पूजा करते हैं, और बनियों के द्वारा पूजित होने वाले जो ब्राह्मण हैं, इन ब्राह्मणों में यदि कोई कमी है तो उनकी वाणी में, ब्राह्मणों में यदि कमी है तो वाणी में। क्षत्रिय में भी ये कमी है, ब्राह्मण में भी ये कमी है। ब्राह्मण जो है दूसरों के द्वारा पूजित होने मात्र से उन्मत्त हो जाता है। उन्मत्त माने नशे में आ जाता है। इसी रास्ते से ब्राह्मण बिगड़े हैं। हम तो ऊंचे जाति के हैं, हमारी तो सब लोग पूजा करते हैं, कोई बनियों की पूजा थोड़ी होती है, पूजा तो हम ब्राह्मणों की होती है, हम तो ऐसे हैं। भले एक अक्षर वेद का नहीं पढ़ा हो, लेकिन मान के बैठ जाता है कि हमसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं, और चलते ओ पाणियो रोहन रो। ये ब्राह्मण बोलेगा। कौन बोलेगा? ये बीकानेर के ब्राह्मण लोग बोलते हैं, ओ पाणियो रोहन रो। और बने महाराज आपकी बड़ी कृपा है, आपका आशीर्वाद है। ये गाली देते रहेंगे और वो हाथ जोड़ते रहेंगे। कारण क्या? वो व्यापारी हैं। इसीलिए नियम है, शासक को गरम, हाँ बोलो, शासक को गरम, हाँ खाली बोल के छोड़ दोगे, घंटी की तरह बजो तुम भी बिना समझे। ये जो भोजन में मंदिर में जो घंटी बजाते हैं ना, उसका काम खाली बजना है, समझना नहीं होता। तुम भी ऐसे बजते रहना। हाँ, शासन को गरम, ऐसे बजना, बस समझना मत नहीं। शासन को गरम, बनियों को नरम। हाँ, बनिया दुकान खोल करके बैठेगा, आइए आइए आइए, आप पहले ये बताइए, ठंडा पानी मंगाऊं या गरम चाय मंगाऊं या लस्सी, क्या लोगे? बाकी तो सब होते रहेंगे। पहले अपनी मीठी वाणी से उसके दिल को खरीद लेता है, बाद में फिर अपना सामान बेचेगा। उसको क्या बोलना चाहिए? उसको बनिए बोलते हैं। हाँ, माने यदि बनना चाहते हो तो पहले वाणी को मधुर बनाओ। बोलो, यदि बनना चाहते हो, बोलो तो तुम भी बजो थोड़ा घंटी की तरह। यदि बनना चाहते हो
वाणी को मधुर बनाओ, जबकि तुमसे होने वाला नहीं है, फिर भी बता दे रहा हूँ। यदि कुछ बनना चाहते हो तो क्या करना, वाणी को मधुर बनाओ। और जिसकी वाणी मधुर होगी वो बनिया नरमी से बोलेगा, कठिनाई से माने निष्ठुरता से नहीं बोलेगा। और इसीलिए संसार में ज़्यादा से ज़्यादा धनवान वही होता है जो वाणी में नरमी रख सकता है। ब्राह्मण दरिद्र इसीलिए बना रहता है कि ब्राह्मण और अभी दोनों जोड़ दो, ब्राह्मण और साधु दोनों, इनकी वाणी में नरमी नहीं होती है। इनकी वाणी में ब्राह्मण में भी नरमी नहीं होती है और साधुओं में भी नहीं। और साधु में तो ये माना जाता है कि जो जितनी ज़्यादा गालियाँ दे सकता है वो उतने बड़ा सिद्ध है। जटाएं होनी चाहिए लंबी, हाथ में होना चाहिए त्रिशूल और होना चाहिए देना चाहिए गाली, वो क्या है, बड़े भारी सिद्ध महात्मा है। ठीक है, पेड़ के नीचे रहो, फिर पेड़ के और क्या कर सकते हो। वाणी में यदि नरमी नहीं होगी तो कहाँ रहोगे। और पहनने को कपड़ा नहीं मिलेगा, नागा बाबा बन जाओ। और तुम्हें थोड़ी सी ऐसा हो तो फिर भस्मी लपेट लो। और तुम्हारी वाणी बनी इसीलिए तुम इसी लायक हो, इससे ज़्यादा हो नहीं। और यदि सेठ बन करके 30-30, 40-40 हज़ार का एक एक कुर्ता और धोती पहन करके यदि चलना चाहते हो तो उसके लिए कमाना पड़ेगा। कमाने के लिए वाणी को नरम बनाना पड़ेगा। इसीलिए बनिए को नरम बोलो और शासन को गरम और औरतों को शर्म। ये समाज के व्यवस्था की शोभा है। ये क्या है, बनियों के को नरम, शासन को गरम और स्त्रियों को शर्म। ये व्यक्ति व्यक्ति की शोभा की चीज़ें हैं और ये सबके अंदर अपने आप आता नहीं है। जन्म जन्मांतरों के संस्कार संचित होने से ये सारे गुण व्यक्ति के अंदर धीरे 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 विकसित होते हैं। और ये यद्यपि बनिया नरम स्वभाव का जरूर होगा, प्रेम पूर्वक दूसरे के हृदय को जीत लेगा, है ना। और इसके बाद भी उसके द्वारा किए जाने वाले प्रेम को विशुद्ध प्रेम इसीलिए नहीं माना जाएगा, कुछ फायदा लेने के लिए प्रेम कर रहा है। किसके लिए कर रहा है, फायदा लेने के लिए। और उससे भी वास्तव में हृदय से प्रेम रखने वाला कौन है, प्राणी मात्र की कल्याण की कामना करने वाला परमात्मा। और इन प्राणियों से परमात्मा कुछ भी फायदा उठाने की इच्छा नहीं रखता। इसीलिए ईश्वर की जो करुणा है, ईश्वर की करुणा, इसको क्या बोलते हैं, ईश्वर के प्रेम को करुणा बोलते हैं, क्योंकि उसमें फल की भावना बनी नहीं रहती है। मनुष्य अपना कल्याण स्वयं ही समर्थ होकर के करे, उसके लिए सहारा देने के लिए ईश्वर प्राण बन जाएगा, ईश्वर जल बन जाएगा, ईश्वर अन्न बन जाएगा, ईश्वर भूमि बन जाएगा, ईश्वर सूर्य बन जाएगा, ईश्वर नक्षत्र बन जाएगा, ईश्वर ग्रह बन जाएगा, ग्रह की गति बन जाएगा। प्राणियों के कर्मों का फल प्रदान करके प्राणियों को सर्वसमर्थ बनाता है। किसके लिए, बोले प्राणी अपना कल्याण स्वयं कर ले, हम तो केवल दूर से सहायता कर रहे हैं। इसीलिए ईश्वर के प्रेम को करुणामय, अकारण करुणामय प्रेम माना जाता है। क्या माना जाएगा, अकारण, माने बदले में लेने के लिए नहीं, खाली तुम्हारे कल्याण के लिए ही परमात्मा इतने सारे रूपों में परिणत होकर के तुम्हारा उद्धार करता है। उसके बदले में तुमसे कुछ लेने की इच्छा नहीं रखता। इसीलिए ईश्वर महान है, इसीलिए ईश्वर महान है। उस महान ईश्वर की चर्चा जहाँ पर होती है, वहाँ पर यदि तुम्हारा मन लग गया तो समझ लेना चाहिए तुम शोचनीय नहीं हो, तुम दयनीय नहीं हो, तुम बेचारे नहीं हो, तुम करुणा के विषय नहीं हो। इसीलिए उसके लिए सोच करने की जरूरत नहीं। इस बात को बताया, तान सोच्यो अशोच्यान अभिदो न सोचे हरे कथायाम विमुखा न घेन। यदि तुमने पूर्व जन्म में, ये पाप जो है ना कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता, पहले हजारों जन्म पहले किए गए पाप भी तुम्हारे पीछे यहाँ तक फल देने के लिए आता है।
यदि तुमने हजारों जन्म पहले कोई ऐसा पाप कर्म करके रखा होगा और भगवान की कथा सुनने के लिए यहाँ आकर के बैठोगे, बैठते ही तत्काल तुम्हें नींद आने लग जाएगी। उसका कारण क्या? पूर्व जन्म का जो पाप है वो तुम्हें भगवान की कथा सही ढंग से सुनने देना नहीं चाहता है। इसीलिए इसको इस ढंग से अर्थ करो। अब बोलो तो, तान सोच्यान अशोच्यान अभिदो न सोचे हरे कथायाम विमुखा नघेन। भगवान की कथा में, भगवान की कथा में विमुख हो गए, इधर उधर की बातें करने में मन लगता है, लेकिन इतना महान जो ईश्वर है उसके चरित्र श्रवण करते समय उसको नींद आती है। इसके मूल में कारण क्या है? उसके हृदय में पाप विद्यमान है। ये पाप कभी भी भगवान की कथा सुनने में तुम्हें रुचि उत्पन्न होने नहीं देगा। इसीलिए, और जो भगवत कथा श्रवण करने में रुचि के जगह अरुचि उत्पन्न जिसके मन में उत्पन्न होवे, वही वास्तव में विचारणीय है, वही सोचनीय है, उन्हीं को विचारे कहना चाहिए। हाँ, भगवत चरित्र श्रवण करते ही जिसको नींद आवे उसको लेकर के बोलना चाहिए कि ये बेचारे हैं। आया समझ में? अब ये ऐसे विदुर जी ने ये कहा, तान सोच्या अशोच्या न विदो न सोचे हरे कथायाम विमुखा नघे न। भगवान की कथा में जिसका मन सही तरीके से लगे वो तो अशोच्य है, वो बेचारे नहीं है, सर्वसमर्थ है। सोचे वो है जन्मांतरीय पाप के चलते भगवान की कथा सुनते समय भगवान की कथा में जिनका मन लगता नहीं है वो वास्तव में शोचनीय है। वो कैसे है? वो वास्तव में शोचनीय माने विचार के विषय हैं, वो विचारे हैं। उसको क्या बोलना चाहिए? वो विचारे हैं। अच्छा, क्षीणोति देवो निमिषस्तु येषाम आयुर्वृथा बादगति स्मृति नाम। लेकिन भगवान की कथा सुनने में इतना मज़ा नहीं आता है। भगवान की कथा सुनने के लिए बैठोगे इतना मज़ा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा, क्योंकि पूर्व जन्म का जो पाप है तुम्हें वहाँ बैठने नहीं देगा। और यदि ग्राम पंचायत की बात सुनने के लिए बैठ जाओ, उसकी निंदा, उसकी स्थिति, वो फलाना, ये घंटों समय 2 मिनट के समान निकल जाएगा, पता ही नहीं लगेगा समय कब आया और कब गया। ये क्या चीज़ है? तुम्हारे पूर्व जन्म में किए गए पाप के प्रभाव से दुनिया के निंदा स्तुति में मन लगा करके भगवान काल बन करके, काल माने समय, काल माने समय, और ये क्या करता है? तुम्हारे एक एक क्षण की आयु को इस ढंग से बर्बाद करता है। दूसरों की निंदा स्तुति में जो समय बीतता है, ये क्या है? ये तुम्हारे पाप के प्रभाव से तुम्हारे ऊपर भगवान क्रुद्ध होकर के तुम्हारी आयु को व्यर्थ में समाप्त कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए दक्षिण भारत में शास्त्र प्रचार बहुत ज़्यादा है। इसलिए वो लोग कहते हैं कि भगवान की कथा श्रवण करने में यदि तुमने थोड़ा सा भी समय यदि लगाया, ये समय तुम्हारा सही गया, ये काल सही ढंग से तुम्हारा निकला। इसीलिए ये जो तमिलनाडु में ऐसा बोलते, कालक्षेपम हरि कथा, भगवान की कथा सुनने में तुमने यदि 5 मिनट भी समय लगाया, ये 5 मिनट तुम्हारा सही गया, कालक्षेप। और इसके अतिरिक्त जो तुम्हारा समय गया इधर उधर के व्यर्थ की बातों में, ये समझ लो कि भगवान ने नाराज होकर के तुम्हारी कीमती आयु को एक एक क्षण बर्बाद करके निंदा स्तुति में चौपट कर दिया। विदुर जी ने कहा, मैत्रेय जी, आपसे हम मिले, हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं। हाँ, आपसे हम मिले, ये हमारे पूर्व जन्म के सत संस्कार हैं। क्या बोलना चाहिए? सत संस्कार है। इसीलिए दोनों सज्जन आपस में जब मिले तो उसमें होना क्या चाहिए? हाँ, हाँ, क्या बोलते हैं, हिंदी वालों ने भी बना रखा है। भागीरथ जी सुना है? हाँ, नहीं, रुको, 4 मिले 64 खिले, बोलो। हाँ, तुम भी घंटी बजो। 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोरी। 4 माने 2 आंखें तुम्हारी और 2 आंखें सामने वाले की। हाँ, सज्जन
सज्जन की आंखें सज्जन से मिली, चार मिले, सज्जन से सज्जन मिलेंगे तो आनंद आएगा, तो अपने आप ही मुस्कुराने लगे आप मिले आनंद आएगा। हाँ, कितने 64 खिले, उसके 32 और इसके 32। अब फिर से बोलो, चार मिले 64 खिले। तुम खाली घंटी के समान बजना, समझना कुछ नहीं। हाँ, भोजन में जो घंटी बजाते हैं वो खाता नहीं है, खाते तो तुम हो। हाँ, भोजन में जो घंटी बजती है वो घंटी कुछ खाता नहीं है। कौन खाता है? हाँ, खाने वाला तो आदमी होता है, वो तो बज करके रह जाएगा। तुम भी ऐसे बजते रहना। बोलो, चार मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोड़ी। हाँ, ये 5 अंगुलियां मिलकर के 10, सामने वाले ने भी हाथ जोड़ दिया 10, कितने हो गए? 20 खड़े कर जोड़ी, सज्जन से सज्जन मिले, खिल उठे 7 करोड़। 7 करोड़ी ऐसे ही अवधि में बोलते। 7 करोड़ का मतलब 7 का आधा कितना होता है? 3.5 करोड़ रोमावली हर एक आदमी के शरीर के अंदर होता है। कितना? 3.5 करोड़ रोमावली होती शरीर के अंदर। यदि सज्जन से सज्जन मिले तो वो जो 3.5 करोड़ उसके रोमावली रोमांचित हो जाएगा, 3.5 करोड़ इसके रोमांचित हो जाएगा, दोनों मिलकर के खिल उठे 7 करोड़। इसी का नाम सत्संग है। बोलो भागीरथ जी, क्या है? 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोड़ी, सज्जन से सज्जन मिले, खिल उठे 7 करोड़। इस ढंग से विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा, आपसे हम मिले तो हम दोनों ही सज्जन हैं। इसीलिए इस विशेष अवस्था के अंदर ऐसा होना चाहिए कि ये जो काल पुरुष है हमसे नाराज होकर के संसार के व्यर्थ की बातों में हमारी आयु को व्यर्थ न खराब करे, और भगवान की चर्चा में हम दोनों के आयु सही ढंग से जाना चाहिए। इसीलिए कालक्षेपम हरिकथा होनी चाहिए। इसीलिए अब इसके प्रश्न बीज जो है यही है कि परमात्मा इस संसार को किस साधन से बनाता है, परमात्मा संसार की रक्षा कैसे करता है, बने हुए संसार को अपने आप में परमात्मा कैसे लीन करता है, इसी के अंदर सारी हरि कथा छिपी हुई है। आप इसको अच्छी तरह से बताइए, ये विदुर जी का प्रश्न है। ठीक है। और अब इसके बाद सविश्व जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतार प्रगृहीत शक्ति चकार कर्माण्यति पुरुषाणि यानीश्वर कीर्तयतानि मह्यम। भगवान के करुणामय जो कर्म है ये सुनने योग्य है, कीर्तन करने योग्य है, और मनन करने योग्य है, ध्यान करने योग्य है, हर प्रकार से कल्याण प्रदान करने वाला होने से हे मैत्रेय जी, आप कृपा करके ये भगवान के सारे कर्मों को सही ढंग से आप मेरे सामने रखिए। ये हो गया 16वां श्लोक है ना। अब 17वें श्लोक के लिए फिर तुम लोग कल सुबह आना, क्योंकि अभी वहाँ हवन भी होगा ना, तो यहाँ ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करना। अभी 6 बजे है और यहाँ से फट से उठ कर के सीधे जा कर के वहाँ बैठना। मैं थोड़ा ऊपर हो कर के फिर आता हूँ, इसलिए कल फिर सुबह 9 बजे, मेरे ख्याल से 10 बजे भी अपने जो कमल पुष्प की पूजा शुरू करेंगे तो भी 12 बजे तक हो ही जाएगा, 2 घंटे में आराम से होगा। इसीलिए कल भी 9 बजे और शाम को भी 5 बजे, ये क्रम बराबर चलाए रखना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।
ओम नमः पार्वती पते। तुम लोग फटाफट उठ के वहाँ यज्ञशाला में पुस्तक रख के जल्दी जाओ। आरती रोज ही करोगे? आरार्तिक्यं ज्वालामालिन्यैः प्रजननं मे दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करो तन्नं पयोरेतो अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखालेखनी पत्रमुर् लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः। सुशान्तिर्भवतु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसेयसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे श्रमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वर वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पाता संबाहुभ्यां दमति संवदत्रे द्यावा भूमि जनयन्ति वैक नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटला पुन्नागजाति हरिलरसाल पुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। कस्तूरी नमः पार्वती पते हर हर महादेव।